आदरणीय रमा जी, हम बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम स्वागत करते हैं रितेश जी का। रितेश जी, सुप्रभात। स्वागत है आपका नमस्कार आपके अपने मैडम पटल जी। पर। और सुप्रभात भावना जी। रितेश जी का परिचय प्लीज। जी, हम स्वागत करते हैं रितेश कुमार श्रीवास्तव जी का। आप स्वतंत्र लेखक हैं। कोरिया साहित्य एवं कला मंच, महेंद्रगढ़, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़, भारत के आप वर्तमान अध्यक्ष हैं। आपकी कविताएं पत्रिकाओं में प्रकाशित है और आकाशवाणी अंबिकापुर द्वारा आपकी काव्य पाठ, आपकी कार्टून्स बनाने में खासा रुचि है। कैरम और शतरंज जैसे खेल में भी आपकी बहुत रुचि रही है। क्या बात है रितेश जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद मैडम। विनय जी और भावना जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। स्वागत। और जी, माँ भारती कविता महायज्ञ का ये जो आयोजन हो रहा है, ये वाकई में अपने स्तर में अद्भुत और प्रथम बार ऐसा आयोजन आज तक कभी नहीं हुआ था। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी अपनी कुछ रचनाओं को आहुति करने का अवसर प्रदान हुआ है, जिसके लिए मैं डॉक्टर हरीश नावल जी, पूनम सागर जी, नरेश जोशी, नीता जोशी जी का स्वागत करता हूं और वो बधाई के पात्र हैं, उन्हें मैं बधाई देता हूं। धन्यवाद। देखिए, मुझे हिंदी नहीं आती का कहने का तात्पर्य है कि मुझे हिंदी में कोई विशेष जानकारी नहीं है, मेरी हिंदी में पकड़ अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे हिंदी से प्रेम बहुत है जी। हिंदी बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो मैं बहुत सरल शब्दों में अपनी बात कहने का प्रयास करूंगा यहाँ पर। आप लोग का जी आशीर्वाद मिले मुझे, ऐसी उम्मीद करता ये हूँ मैं। हम अभी आशीर्वाद देने की उम्र में पहुंचे नहीं है, तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बिल्कुल, जो भी कहिए, लेकिन उसके बिना तो हो ही नहीं सकता ना, वो तो जरूरी है। जी। जी बिल्कुल। मैं अपनी एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसका शीर्षक है अब मैं क्या लिखूं। अब मैं क्या लिखूं। पेश है। माँ की ममता का मान लिखा, पिता का सम्मान लिखा, बहन का स्नेह लिखा। अब मैं क्या लिखूं। अब मैं क्या लिखूं। गरीबों की आस लिखा, अमीरों का गर्व लिखा, मित्रों का सहयोग लिखा। अब मैं क्या लिखूं। अब मैं क्या लिखूं। दुश्मनों का बदला लिखा, सज्जनों की दया लिखा, गुरुजनों का आदर लिखा। अब मैं क्या लिखूं। अब मैं क्या लिखूं। लोगों का हाल लिखा, गांवों का चौपाल लिखा, शहरों की रफ्तार लिखा। अब मैं क्या लिखूं। अब मैं क्या लिखूं। बसंत बहार लिखा, सावन की फुहार लिखा, हर मौसम का हाल लिखा। अब मैं क्या लिखूं। अब मैं क्या लिखूं। जवानी में जोश लिखा, बुढ़ापे में होश लिखा, निर्भया का डर लिखा। अब मैं क्या लिखूं। अब मैं क्या लिखूं। देश का अभिमान लिखा, देश का अभिमान लिखा, शहीदों का सम्मान लिखा, दलों का दलदल खेल लिखा। अब मैं क्या लिखूं। अब मैं क्या लिखूं। प्यार के गीत लिखा, प्यार के गीत लिखा, खुशियों भरा संगीत लिखा, नफरते हर मजहबे हाल लिखा। अब मैं क्या लिखूं। अब मैं क्या लिखूं। अब मैं क्या लिखूं। ये मेरी छोटी क्या सी बात। रचना। जी मैं धन्यवाद। बहुत प्यारी रचना, और मैं इसका जवाब दूंगी आपको। जरा सा एक बार मैं अपने दर्शकों का अभिनंदन स्वागत कर लेती हूँ। जी सुप्रभात निवारण जी, शब्द नहीं मोती पिरोए हैं कागज के पन्ने पर, आपकी मधुर आवाज उस पर सोने पे सुहागा, अच्छे दिन की सुंदर शुरुआत। सुप्रभात निवारण सिंह जी। अनामिका जी सुप्रभात, और शुक्रिया। आपको हमारा संचालन भी अच्छा लग रहा है। अनामिका जी, शुक्रिया इस प्यारे से गुलदस्ते के लिए। और रितेश जी, आपके चेहरे पर लाइट प्रॉपर नहीं आ रही है, ये अनामिका जी की शिकायत है। अच्छा, आप शायद ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ प्रॉपर लाइट नहीं आ रही है। मैं थोड़ा जी सा मूव हो जाता हूँ, शायद अब आए। जी। और सभी दर्शकों का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ मैं। जुड़े रहिएगा। आप साथ हैं तभी हम शायद इतनी ऊर्जा के साथ अभी तक संचालन कर पा रहे हैं 12 बजे से और अभी तक। और रितेश जी,
आपने कहा क्या लिखूं मैं, सब कुछ लिखे तो लिखो तुम अपने मन की बातें जो कह ना सके कभी किसी हम सफर से। लिखो तुम वो जो कहना चाह कर भी छुपी रही तुम्हारे अंतस में। बहुत बढ़िया, लिख बहुत दिया बढ़िया। तुमने देश को, हालातों को, अंदर को, बाहर को, लेकिन बस बाकी रहा तो कुछ अपने मन की बातें। लिख दो तुम वही कुछ अपने मन की सी बातें। बहुत अच्छा विनय जी, बहुत अच्छा, स्वागत है, बहुत बढ़िया। जी मेरी अगली पंक्ति है जिसका शीर्षक है बड़ा डर लगता है। जी बिल्कुल सरल शब्दों में मैं अपनी बात कहने का प्रयास कर रहा हूँ। बड़ा डर लगता है। दोस्त की दुश्मनी से, दोस्त की दुश्मनी से, प्यार में बेवफाई से बड़ा डर लगता है। बाजारों में महंगाई से, बाजारों में महंगाई से, धर्म के पाखंडियों से बड़ा डर लगता है। राजनीति में नेताओं से, राजनीति में नेताओं से, रोजगारों में बेरोजगारों से बड़ा डर लगता है। चलने में ठोकर से, चलने में ठोकर से, सफर में दुर्घटना से बड़ा डर लगता है। रोगों में कैंसर से, रोगों में कैंसर से और जीवन में मौत से बड़ा डर लगता है, बड़ा डर लगता है, बड़ा डर लगता है। क्या बात। जी सच धन्यवाद में डर मैडम। लगता है, बातें ही आपने ऐसी लिखी हैं कि सच में डर लगता है। जी अ, जो मेरी रचना है होली का है, होली पर है वो, जिसका शीर्षक है होली का रंग। अभी होली काफ़ी समय है, तो उसके रंगों को देखा जाए अभी से, कैसे कैसे रंग रहते हैं होली में और जी क्या हमारे विचार हैं। पेश है। होली का त्योहार आया, होली का त्योहार आया, मन में रंग हजार लाया। खूब खिले हैं टेसू मन में, खूब खिले हैं टेसू मन में, वन में रंग बहार लाया। महक उठा है तनमन रंग से, महक उठा है तनमन रंग से, भर दे सबके जीवन रंग से। है मेरा बस यही निवेदन सबसे, है मेरा बस यही निवेदन सबसे, हर जाति और हर मजहब से। भूले अब हम जात पात को, भूले हम अब जात पात को, रंग जाएं सब एक ही रंग में, रंग जाएं सब एक ही रंग में, रंग जाएं सब एक ही रंग में। ऐसी मेरी कामना है कि होली का रंग इस तरह से हो कि सभी लोग इस रंग में रंग जाएं। बिल्कुल। जी और 4 लाइन और पढ़ता हूं मैं। जी, अचानक स्वागत ऐसे है बैठे, जी जी जी, अचानक बैठे हुए ध्यान आया तो 4 लाइन। राह चलते हुए उनसे मुलाकात हो गई, राह चलते हुए उनसे मुलाकात हो गई, बिना ताल्लुक ही सही पर कुछ बात हो गई। राह चलते हुए उनसे मुलाकात हो गई, बिना ताल्लुक ही सही पर कुछ बात हो गई। बेखबर हैं आज हम उनकी खबर से, बेखबर हैं आज हम उनकी खबर से, कैसे भूल जाएं उन्हें जब उनसे मुलाकात हो गई, कैसे भूल जाएं उन्हें जब उनसे मुलाकात हो गई। क्या बात है, क्या क्या बात है। आप कहते हैं आपको हिंदी नहीं आती, लेकिन कितने प्यारे भाव तो आपने रचे हुए हैं। जी मैडम, मैंने प्रयास किया है। मुझे हिंदी वाकई में अच्छे से नहीं आती है, मतलब लिखने में भी त्रुटियां होती हैं और ज़्यादा उतना मुझे हिंदी का ज्ञान नहीं है। मैंने कहा ना, मुझे हिंदी से प्रेम बहुत है, मुझे हिंदी बहुत अच्छी लगती है सुनने में, और टूटी फूटी सरल भाषा में अपने विचारों को कलम के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं मैं। जी ठीक कह रहे हैं आप, अ, हो सकता है लिखने में त्रुटियां हो, लेकिन बोलने में वो त्रुटियां समझ में नहीं आती हैं। बोल आप बहुत अच्छे से रहे हैं। जी जी धन्यवाद मैडम जी। जी अ, अगला एक गीत मैं सुनाना चाहता हूँ, जी, स्वागत। और छोटा सा गीत है जी। देश के वीर उठो, मेरे रणधीर उठो, देश के वीर उठो, मेरे रणधीर उठो, माँ की सेवा को चलो, माँ की सेवा को चलो। देश के वीर उठो, मेरे रणधीर उठो, रो रही माँ पड़ी आंसुओं की झड़ी, रो रही माँ पड़ी आंसुओं की झड़ी,
हाय मुखड़े पे काली घटा छा रही, हाय मुखड़े पे काली घटा छा रही, केश टुकड़े हुए वस्त्र टुकड़े हुए, देख छाती हमारी फटी जा रही, देख छाती हमारी फटी जा रही, अब क्या देर रही तुम्हें माँ टेर रही, अब क्या देर रही तुम्हें माँ टेर रही, माँ की सेवा को चलो, माँ की सेवा को चलो, देश के वीर उठो मेरे रणधीर उठो, आर्य संतान तुम वीर संतान हम, आर्य संतान तुम वीर संतान हम, अपना पौरुष पुराना न भूलो कभी तुम, अपना पौरुष पुराना न भूलो कभी तुम, कान्हा जी का निर्देश बापू जी का संदेश, कान्हा जी का निर्देश बापू जी का संदेश, वीर अर्जुन जवाहर बनो तुम सभी, वीर अर्जुन जवाहर बनो तुम सभी, माँ का मान रहे युग का ध्यान रहे, माँ का मान रहे युग का ध्यान रहे, माँ की सेवा को चलो, माँ की सेवा को चलो, देश के वीर उठो मेरे रणधीर उठो, प्यारे माँ के सपूत कौन कहता अछूत, प्यारे माँ के सपूत कौन कहता अछूत, आज कांधे से कांधा मिलाते चलो, आज कांधे से कांधा मिलाते चलो, चांद तारों के तले हम सब गाते चले, चांद तारों के तले हम सब गाते चले, माँ की सेवा को चलो, माँ की सेवा को चलो, देश के वीर उठो मेरे रणधीर उठो, देश के वीर उठो मेरे रणधीर उठो। क्या बात है, क्या ये बात एक छोटा सा गीत था। धन्यवाद मैडम। जी जी जी। अनामिका जी ने बहुत तारीफ की है आपके गीत की। जी मैं अनामिका दीदी का बिल्कुल बहुत आभारी हूँ उनका कि उन्होंने अपनी टीम में मुझे शामिल किया, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस महायज्ञ में शामिल हुआ उन्हीं के आशीर्वाद से, कहिए कि उन्होंने जोड़ा हमको सबको टीम में। और सबसे बड़ी चीज़ खासियत ये है कि जब से वो मतलब सभी लोगों की टीम में उन्होंने जोड़ा है सबको, तब से वो पूरा इस कर्तव्य का पालन कर रही है कि हर किसी के साथ वो जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जोड़ दिए हैं और अब अपना काम पाठ करते रहिए, वो हमेशा सबका मनोबल बढ़ा रही। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ अनामिका दीदी का, उनको भी नमस्कार करता हूँ मैं अगली एक रचना है मेरी, वो आधुनिक शिक्षा पर है। स्वागत। जी, आधुनिक शिक्षा पे मैंने अपना एक विचार व्यक्त किया है, तो सुनिएगा कैसा लगा आप लोगों को। जी। भ्रष्टाचार जिसे कहते हैं, भ्रष्टाचार जिसे कहते हैं वही सदाचार है। आधुनिक शिक्षा का यह कैसा व्यवहार है, आधुनिक शिक्षा का यह कैसा व्यवहार है। नौकरी का शिक्षा से कोई तालमेल नहीं, नौकरी का शिक्षा से कोई तालमेल नहीं। शिक्षा भी प्राप्त करना बच्चों का खेल नहीं, शिक्षा भी प्राप्त करना बच्चों का खेल नहीं। अभिभावक और शिक्षक को बस इसका इंतजार है, अभिभावक और बच्चों को बस इसका इंतजार है, कब परीक्षा का वक्त आएगा जो सबसे बड़ा त्योहार है, कब परीक्षा का वक्त आएगा जो सबसे बड़ा त्योहार है। 15 अगस्त 26 जनवरी पर हमको गर्व है, 15 अगस्त 26 जनवरी पर हमको गर्व है। परीक्षा का समय तो उससे भी बड़ा पर्व है, परीक्षा का समय तो उससे भी बड़ा पर्व है। 5000 में प्रथम, गौर कीजिएगा, 5000 में प्रथम, 3000 में द्वितीय की भरमार है। 5000 में प्रथम, 3000 में द्वितीय की भरमार है। तृतीय पास करना, तृतीय पास करना आजकल किसको दरकार है।
शादी के लिए क्या तृतीय भी बेकार है? शादी के लिए क्या तृतीय भी बेकार है, जबकि वो 2.5 लाख देने के लिए तैयार है। हाय हाय, ये कैसा जमाना आया कि देखकर भी अंधे हैं। हाय, ये कैसा जमाना आया कि देखकर भी अंधे हैं, और इस पढ़ाई से किसी को मिलते नहीं धंधे हैं। इस पढ़ाई से किसी को मिलते नहीं धंधे हैं। इस पढ़ाई से किसी को मिलते नहीं धंधे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद विनय जी। वाकई में पढ़ाई और रोजगार में बहुत अंतर है। बहुत अंतर मैडम, काफ़ी अंतर है। लोग पढ़ लिख करके भी आज बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार के कोई अवसर नहीं मिल रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, मैं देख रहा हूँ जहाँ तक। और मेरी देखिए, अगली आदरणीय नीता जोशी जी जुड़ गई हैं आपको सुनने के लिए। इतनी जी जी सुबह जी, सुबह स्वागत है अभिषेक उनका। कुमार भी जुड़े हुए हैं, जी और जी जी, अनामिका चक्रवर्ती जी जुड़ी हुई हैं, निवारण सिंह जी जुड़े हुए हैं, सभी लोगों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ जी। और अमित सिंह जी अभी तक जुड़े हुए हैं। और ये लोग शुरू से ही, जब से हम लोग 12 बजे संचालन पे बैठे हैं, तब से ही ये लोग जुड़े हुए हैं, और पूरा इन्होंने हमें साथ दिया है। बिल्कुल इतनी पूरी रात इन्होंने मतलब जाग के सबको सुना है। ये बहुत ही क्या कहूँ, निशब्द कर दिया है आपके सहयोग ने। नहीं, वाकई में बहुत, देखिए, जागते हुए किसी कार्य को संपादन करना, मतलब संचालन करना, और सोने के बाद उठ करके उस कार्य में अपने सहभागिता देना, बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क होता है। नहीं रितेश जी, मैं आपको बता दूं, हम लोग सोए ही नहीं थे। इसी तो मैंने कह रहा, हम तो एक नींद ले भी ली, आप लोग तो लगातार संचालन में व्यस्त हैं। बहुत अच्छा संचालन है, मैंने रात में देखा भी है आप लोगों को। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा संचालन आप लोगों का कल है। सुबह 10 स्वागत बजे है से शाम के 5:30 बजे तक मेरा संचालन रहा है कल दिन में, जी और रात को जी। 1 मिनट में नहीं सोई हूँ, और 12 बजे से फिर ये संचालन कंटिन्यू है हमारा। नहीं नहीं, बहुत बहुत आप लोग का सहयोग है, और बहुत स्वागत के योग हैं आप लोग, इतना अच्छा ये संचालन हिंदी की कर रहे महिमा हैं। है, हिंदी की महिमा है जो नींद नहीं आने दे रही है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। जी मैडम, मेरी अगली एक रचना है। हमारे यहाँ मनिनगढ़ में एक जी। वनवासी कल्याण आश्रम में छात्रावास है, जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र दूर दराज के जो आदिवासी बच्चे हैं वो यहाँ पे रहते हैं, इस छात्रावास में रहते हैं, और उनका रहने का, खाने का सभी चीज़ निःशुल्क है। वो सिर्फ अपनी पढ़ाई करते हैं, कोई बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं, कोई बच्चे कॉलेज पढ़ रहे हैं। तो उनका जो छात्रावास है, उस छात्रावास का नाम है एकलव्य वनवासी छात्रावास। जी स्वागत। तो जी, इस पे मैंने एक कविता लिखी है, और कविता का शीर्षक भी है एकलव्य वनवासी छात्रावास। जी स्वागत, इसको पढ़िए, पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। जी शहर का सबसे अच्छा आवास, शहर का सबसे सबसे अच्छा आवास, संपूर्ण सुविधाओं से युक्त, नियम व नियंत्रणों से युक्त, अपना सा लगता है यह आवास, अपना सा लगता है यह आवास, जिसका नाम है एकलव्य वनवासी छात्रावास, जिसका नाम है एकलव्य वनवासी छात्रावास। शहर के अन्य छात्रावास तक मात खाते हैं, शहर के अन्य छात्रावास तक मात खाते हैं, वे सब इसे अपना बादशाह मानते हैं। वातावरण में बिखरी शुद्ध पवन, वातावरण में बिखरी शुद्ध पवन, जिससे रहता है तन और मन आनंद, जिससे रहता है तन और मन आनंद, अपना सा लगता है यह आवास, अपना सा लगता है यह आवास, जिसका नाम है एकलव्य वनवासी छात्रावास, जिसका नाम है एकलव्य वनवासी छात्रावास। अंतिम पंक्ति। इसके गुणों की सीमा है अपार, इसके गुणों की सीमा है अपार, यह रहने से मिलते हैं सभी संस्कार, यहाँ रहने से मिलते हैं सभी संस्कार। घर से दूर यह भी है एक परिवार, घर से दूर यह भी है एक परिवार, अपने आप में यह भी है एक संसार, अपने आप में यह भी है एक संसार, अपना सा लगता है यह आवास, अपना सा लगता है यह आवास, जिसका नाम है एकलव्य वनवासी छात्रावास, जिसका नाम है एकलव्य वनवासी छात्रावास। क्या बात है। धन्यवाद मैडम। और अपने देश के ऊपर एक 4 पंक्तियां हैं, मैं सुनाना चाहूँगा। मैं जो अभी देख रहा हूँ, मेरे दृष्टिकोण से ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में
क्या हो सकता है अपने देश पे, जिस तरह से जो घटनाएं चल रही हैं, जो हमारे राजनेताओं लोग की जो प्रतिक्रिया है, जैसे उनके कार्यों को देखते हुए मैंने अपने विचार लिखा है, मैं सुनाना चाहता हूँ। जी स्वागत। जी धन्यवाद मैडम। इस पंक्ति का जो कविता है, इसका शीर्षक है देश। देश देश आज़ादी के 50 साल बाद, देश आज़ादी के 75 साल बाद, देश आज़ादी के 75 साल बाद स्कूल और अपराध एक ही अनुपात में बढ़ रहे हैं। देश आज़ादी के 75 साल बाद स्कूल और अपराध एक ही अनुपात में बढ़ रहे हैं। देश में शिक्षक, डॉक्टर, वैज्ञानिक और इंजीनियर तो हैं। देश में शिक्षक, डॉक्टर, वैज्ञानिक और इंजीनियर तो हैं, साथ ही आतंकवाद और उग्रवाद बढ़ रहे हैं। अपने ही देश के नेता प्रदेश को विभाजित कर रहे हैं। अपने ही देश के नेता प्रदेश को विभाजित कर रहे हैं। वे तो इस कार्य से अपना घर भर रहे हैं। लगता है कुछ सालों बाद वे इस देश को और विभाजित कर जाएंगे। लगता है कुछ सालों बाद वे इस देश को और विभाजित कर जाएंगे। ये नेता अपने स्वार्थ के साथ इस स्वतंत्र देश को पुनः गुलाम कर दिखाएंगे। ऐसा मुझे लगा, इसलिए मैंने अपनी बात आप तक रखी, सभी लोगों तक। आपकी इस रचना में विमर्श है और चिंतन है। जी, तो और ये आदरणीय हरीश नवल जी का कथन है कि जिस रचना में चिंतन नहीं वो व्यर्थ है। जी जी बिल्कुल। आदरणीय हरीश नवल जी का कथन है। मेरी पुस्तक विमोचन के समय उन्होंने ये बात कही थी कि उनको मेरी रचनाओं में भी चिंतन नजर आया था, और वही बात मुझे अब आपकी रचना सुनकर जो मेरे भाव उठे, मुझे आदरणीय हरीश नवल जी का कथन याद आया। धन्यवाद मैडम। जी जी, मैंने बस एक प्रयास किया है अपने मन की बात बताने का। जी जी, और अभी मेरे पास समय है? जी बिल्कुल है जी। मैं आदरणीय नीता जोशी जी का स्वागत करना चाहूंगी। सुप्रभात आदरणीय, और शुक्रिया, आपको संचालन पसंद आ रहा है हम दोनों का, और इतनी सुबह सुबह आप जुड़ी हैं। सुप्रभात, दिन मंगलमय रहे। पटल से जुड़े सभी दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, आनंद में बीते। जी मैडम, मेरी अगली रचना है, जी सुनाइए। जिसका शीर्षक है कौवा जी टीवी पर। एक हास्य रूप में है। एक बार फिर से शीर्षक का नाम लीजिए। कौवा जी टीवी पर। कौवा जी टीवी पर। ओके जी, कौवा जी माफ टीवी कीजिएगा, पर। मेरे सुनने में थोड़ा सा कोई मुझे बात नहीं मैडम। जी जी कोई बात नहीं। जी, पेश है। जब देखा यह विज्ञापन दूध सी सफेदी निरमा से आई। जब देखा यह विज्ञापन दूध सी सफेदी निरमा से आई। तुरंत बीवी को भेजकर निरमा की टिकिया मंगवाई। निरमा की टिकिया लेकर कौवा जी चले नदी पर। निरमा की टिकिया लेकर कौवा जी चले नदी पर। खूब नहाया मसल मसल कर। सुबह से शाम हो गई। कौवा जी की काली चमड़ी काली थी काली ही रह गई। ये बड़ी त्रासदी है कि काले रंग को लेकर हमेशा क्यों ऐसा वो रहता है कि गोरा होने की चाह बहुत भयंकर है। बिल्कुल सही बात है, ठीक कह रही हैं आप। फेयर एंड लवली आधे से ज्यादा दुनिया ने इस्तेमाल कर ली, लेकिन मैंने आज तक कोई उसको इस्तेमाल करने वाला गोरा होता नहीं देखा, और फिर भी उसकी बिक्री में कोई कमी नहीं है। मैडम, जो दिखता है वही तो बिकता है, ये तो एडवर्टाइजमेंट ही है। जो दिखेगा वही बिकेगा। जी, देखिए आपके लिए निवारण सिंह जी लिख रहे हैं कि आपका हिंदी और हिंदी प्रेम, आपका हिंदी प्रेम सराहनीय है।
बिल्कुल, मैं धन्यवाद करता हूँ निरावन जी को, अमित जी को भी। और मेरे पास लगता है ज़्यादा समय नहीं है, मैं एक अंतिम रचना नहीं, पढ़ता हूँ। आप सुना सकते हैं, सुना सकते हैं। जी, जी। और इस रचना का शीर्षक है राम वाला हिंदुस्तान चाहिए, राम जी। वाला हिंदुस्तान चाहिए। जी। क्या बात। कितने असली चेहरे नकली चेहरे धर रहे, छल से व पाखंडों से तिजोरी भर रहे, छल से व पाखंडों से तिजोरी भर रहे। दिन में उजले बनते हैं रातों की शाही में, दिन में उजले बनते हैं रातों की शाही में। मीरा मरियम की इज्जत के सौदे कर रहे, बहुत हुए पतित हमें उत्थान चाहिए, बहुत हुए पतित हमें उत्थान चाहिए। सत्यम शिवम सुंदरम का मान चाहिए, तो गांधी जी के सपनों का जहान चाहिए। हमको राम वाला हिंदुस्तान चाहिए, हमको राम वाला हिंदुस्तान चाहिए। अगली पंक्ति है, शोषण है पीढ़ी का अत्याचार फैला है, शोषण है पीढ़ी का अत्याचार फैला है। सेवाओं में रिश्वत का व्यापार फैला है, सेवाओं में रिश्वत का व्यापार फैला है। हर फाइल के बीच में चांदी की दीवारें हैं, हर फाइल के बीच में चांदी की दीवारें हैं। तो नौकर से मालिक तक भ्रष्टाचार फैला है, भ्रष्टाचारी तुमको अब दिनमान चाहिए। तस्मो माँ ज्योतिगमय का ध्यान चाहिए, तो गांधी जी के सपनों का जहान चाहिए। हमको राम वाला हिंदुस्तान चाहिए, हमको राम वाला हिंदुस्तान चाहिए। अंतिम पंक्ति है, गौर कीजिएगा। स्वागत, स्वागत। अपनों से अपनों के वारे न्यारे हैं यहाँ, अपनों से अपनों के वारे न्यारे हैं यहाँ। अफसानों के चांद तारे हैं यहाँ, हर गली चौराहे पे भाषण की दुकानें हैं, हर गली चौराहे पे भाषण की दुकानें हैं। दो रोटियों के नाम पर बस नारे हैं यहाँ, दो रोटियों के नाम पर बस नारे हैं यहाँ। ना नारो ना भाषण के उत्थान चाहिए, ना नारो ना भाषण के उत्थान चाहिए। भूखी आंतों को दो मुट्ठी धान चाहिए, भूखी आंतों को दो मुट्ठी धान चाहिए। तो गांधी जी के सपनों का जहान चाहिए, हमको राम वाला हिंदुस्तान चाहिए, हमको राम वाला हिंदुस्तान चाहिए, हमको राम वाला हिंदुस्तान चाहिए। धन्यवाद। क्या बात, क्या बात है। बहुत खूबसूरत। तो आपने ऐसा, जी बोलिए बोलिए, आप कुछ बोलिए। सारी रचनाएं आपकी अलग अलग मुद्दों पर थी, हास्य व्यंग भी था, विमर्श भी था, और अंत में आपने अपनी डिमांड भी रख दी जो बेहद खूबसूरत है। और सुबह सुबह की इस बेला में मैं प्रार्थना करूंगी कि जो अंतिम रचना में आपने अपनी कामना जाहिर की वो सभी पूरी हो आपकी। जी मैडम, बिल्कुल धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। और भावना जी भी का भी मैं स्वागत करता हूँ, आप दोनों का बहुत स्वागत की, बहुत अच्छा संचालन रहा। मुझे भी हौसला आया कि चलिए मैं कुछ अपनी बात अच्छे से रख सकूं, आप लोग तक पहुंचा सकूं। सभी लोग जो जुड़े हुए हैं उनको भी मैं सादर प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और मेरा सौभाग्य है कि मैं इस माँ भारती कविता महायज्ञ का सहभागी बना, और अनामिका दीदी का भी मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जोड़ा, और बहुत अच्छा मुझे जी, अवसर प्रदान हुआ। अनामिका का हम भी हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि आपको इस पटल पर लेकर आई और आपकी विभिन्न विषयों पर जी रचनाएं सुनने को हमें मिली।
और मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि आप को हिंदी नहीं आती है, आप हिंदी प्रेमी हैं। यकीनन आपको हिंदी प्रेमी तो हैं ही, आपको हिंदी आती भी है, आपकी रचनाओं में कहीं भी कच्चापन नहीं था। मैडम बस एक प्रयास है, कोशिश है अपनी बात को जी। रखने की। ठीक बस मैडम, सुबह-सुबह नमस्कार। माँ शारदे से प्रार्थना रहेगी कि आपकी कलम को ऊर्जा ऐसे ही प्रदान करती रहें वो। जी, जी, जी। और बहुत-बहुत धन्य